फिल्मी स्टाइल में अधिकारी बने हुए व्यक्ति को रोहतास पुलिस ने किया गिरफ्तार। चमचमाती हुई गाड़ी और लिखा था जिला प्रशासन रोहतास, और उसने अपने आप को अधिकारी बताया। और बीते दिनों जब बिहार पुलिस चालक भर्ती की एग्जाम हो रही थी तो डेहरी डीएवी कटार के समीप विद्यालय में वह प्रवेश करता है और कहता है कि रोहतास जिला प्रशासन की ओर से मुझे यहाँ पे जांच करने की नियुक्ति मिली हुई है। और फिल्मी स्टाइल में सभी क्लास में भी जाते हैं और जांच भी करते हैं, पर तभी निगाह वहाँ पे पहले से मौजूद मजिस्ट्रेटों की होती है और शक होता है, और रोहतास पुलिस बड़े ही अपने तरीके से उसे गिरफ्तार भी करती है। साथ में इस पूरे मामले में जिसने यह षड्यंत्र रचा था उनकी भी गिरफ्तारी होती है। देखिए क्या है पूरे मामला। हमारा यहाँ पर सेंटर है डीएवी कटार में, जो इंद्रपुरी थाना अंतर्गत आता है। यहाँ पर परीक्षा से एक दिन पहले एक व्यक्ति जो अपने आप को वरीय कोषागार पदाधिकारी के रूप में आइडेंटिफाई कर रहे थे पटना सचिवालय से, वो योगदान देते हैं और एक लेटर दिखाते हैं जो कि रोहतास गोपनीय जिला का है। और जो एग्जामिनेशन सेंटर के सुपरवाइजर हैं उनको बताते हैं कि मुझे यहाँ पर औचक निरीक्षण हेतु नियुक्त किया गया है। और उस पत्र के आलोक में, जिसका प्रॉपर ज्ञापांक और दिनांक भी जिसपे दिया हुआ है, उस पत्र के आलोक में वो वहां पर एक बार जो फैसिलिटीज है उसका इन्विजिलेशन भी करते हैं कि यहाँ पर क्या व्यवस्था ठीक है कि। अगले दिन परीक्षा जिस तिथि को होनी थी सुबह 8 से 9 के बीच में परीक्षा केंद्र पे पहुंचते हैं और एक वाहन में आते हैं, स्कॉर्पियो में, जिसको हम लोग ने जब्त किया है। उस पर रोहतास प्रशासन, जिला प्रशासन रोहतास का बोर्ड भी लगा रहता है। ये वहां पहुंचते हैं, ये एग्जामिनेशन सेंटर पे सभी मैजिस्ट्रेट्स को भी एक बार वेरीफाई करते हैं और सभी छात्र जब एंटर करते हैं तभी वहां मौजूद रहते हैं। उसके बाद परीक्षा जब चल रही होती है उस दौरान ये एक रूम में जाते हैं, इन्विजिलेशन के नाम पे एक स्टूडेंट को पॉइंट आउट करते हैं और उसको बोलते हैं कि इसका जो एग्जाम के बीच में एटीट्यूड है वो ठीक नहीं है, उसको डांटने के लिए बोलते हैं, हम इसको कंट्रोल रूम ले जाएंगे इस पर कार्रवाई करने के लिए। और स्टूडेंट को उसके मार्कशीट के साथ ये रूम से बाहर ले जाते हैं। इन्विजिलेटर्स कुछ देर ऑब्जर्व करते हैं कि ये रूम से बाहर गए लेकिन आगे कोई कार्रवाई की खबर आ नहीं रही है, तो वो कंट्रोल रूम को सूचना देते हैं कि ऐसा कोई स्टूडेंट को लेकर के एक मैजिस्ट्रेट नीचे गए हैं क्या। तो वहां से फिर इनको पता चलता है कि ऐसे कोई मैजिस्ट्रेट या स्टूडेंट अभी नीचे वाले रूम में नहीं पहुंचे। तो फिर ये लोग जो बाकी मैजिस्ट्रेट्स हैं वो बाकी कॉरिडोर्स वगैरह में इनको ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो ना ये स्टूडेंट और ना ये मैजिस्ट्रेट उनको ढूंढते। लगभग आधे घंटे बाद वो जो स्टूडेंट है ओएमआर शीट के साथ रूम की तरफ वापस आते हैं, बोलते हैं कि सर ने मुझे डांट के छोड़ दिया है, अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा, और उनको डिटेन किया जाता है। फिर जो मैजिस्ट्रेट सो कॉल्ड अपने आप को बता रहे थे उनको भी ढूंढा जाता है, तो ये बरामदे में पाए जाते हैं। एक उल्लेखनीय बात यह है जो इन्विजिलेटर्स वगैरह ने नोटिस किया कि जब वो रूम के बाहर ले जाए जा रहे थे तो उनका ओएमआर शीट खाली था लगभग, और अभी जब वो वापस आ रहे हैं तो ओएमआर शीट लगभग भरा हुआ है पूरा का पूरा। तो उनको डिटेन किया गया। एग्जाम के बीच में ही एसडीएम और मुझे सूचित किया गया, हम दोनों वहां पहुंचे। हम लोगों ने वेरीफाई किया। सबसे पहले तो जो इनका पत्र था उसको हम लोग ने वेरीफाई किया, पता चला कि इस तरह का कोई भी पत्र रोहतास समाहरणालय या गोपनीय शाखा से नहीं निर्गत किया गया है। उसके बाद जो उनकी आईडी है उसको भी हम लोग ने सत्यापन के लिए प्रयास किया, तो पता चला कि ये आईडी एग्जिस्ट नहीं करती है। और इन्होंने बाद में अपनी स्वीकारोक्ति बयान में, जब हम लोगों ने इनसे स्पष्ट रूप से पूछताछ की, इन्होंने स्वीकारोक्ति बयान में बताया भी कि इन्हें, और वहां पर इनका संपर्क एक व्यक्ति से हुआ था जिसका नाम है गोलू, और गोलू जो है इनसे संपर्क में आया और इनको बोला कि एक एग्जाम में एक विद्यार्थी की मदद करनी है, इसके लिए कुछ पैसे के लेन देन की बात भी हुई और इन्होंने इस तरीके का पूरा प्लान बनाया था। जो स्टूडेंट है उनका नाम है विकास कुमार, वो घोसी जिला जहानाबाद के रहने वाले हैं। उनको भी गोलू के माध्यम से ही इस तरह की सहायता का आश्वस्त किया गया था। साथ ही जो ये सो कॉल्ड मैजिस्ट्रेट थे, ये अपने साथ एक प्रश्न सॉल्वर जिसका नाम है संतोष कुमार, ये शौकीन यादव के पुत्र हैं और सुलेमानपुर थाना काकू जिला जहानाबाद के रहने वाले हैं। इसी के साथ वो गाड़ी के एक ड्राइवर है नरेंद्र कुमार, ये भी थाना घोसी जिला जहानाबाद के रहने वाले हैं। ये लोग व्हीकल के अंदर बैठे हुए थे। जब पता चला कि एक व्हीकल भी बाहर इनके साथ आई है और व्हीकल की प्रॉपर तलाशी ली गई, तो व्हीकल के पीछे वाले डिक्की में ये दोनों छिपे हुए थे। खाने वगैरह का सामान, क्वेश्चन सॉल्व करने का डिवाइस, कलम, पेन सब लेकर के ये लोग मौजूद थे, कैलकुलेटर लेकर के। तो इसीलिए इन लोगों को भी पता था और ये लोग प्रश्न सॉल्व करने की ही नीयत से वहां पे मदद कर रहे थे। साथ ही उनके मोबाइल फोन को भी हम लोगों ने चेक किया है, उसको भी जब्त किया गया। 4 मोबाइल डिवाइसेस भी हम लोगों ने जब्त किए हैं और मोबाइल डिवाइसेस में हमारे पास इंक्रीमेटिंग एविडेंस भी है। जो आईडी कार्ड है, एग्जाम का एडमिट कार्ड जो है वो भी एक्सचेंज किया गया है। इसीलिए ये जो सो कॉल्ड मैजिस्ट्रेट थे इनको पता था कि किस परीक्षार्थी को स्पेसिफिकली जाके उनको टच करना है। पहले भी ऐसे मामले थे
करते थे, क्या ऐसा? हम लोगों ने पता करने का प्रयास किया है, तो इनके नाम पे अभी हम लोगों को कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं मिल रही है और ये लोग इस तरह का कोई भी वाकया एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम लोग बाकी जिलों में भी इस तरह का कोई घटना अगर हुआ है तो इसको पता करने का प्रयास कर रहे हैं। और हालांकि बिल्कुल हम लोगों को इस चीज का शक है और हम लोग जो टेक्निकल एविडेंस है वो जुटा रहे हैं ताकि और जो लोग भी इसमें शामिल हो का पर्दाफाश किया जा सके। एक दो संदिग्ध व्यक्ति और हैं जिनके हमारे पास नाम भी हैं, उनके लिए हम लोग कार्रवाई बेहतर कर रहे हैं। क्या क्या बरामदगी हुई? हम लोगों को 4 मोबाइल फोन बरामद हुए, एक छोटा मोबाइल फोन और 3 स्मार्टफोन बरामद हुए। उसी के साथ ही साथ फर्जी आइडेंटिटी कार्ड, एक फर्जी समाहरणालय का लेटर और उसके अलावा एक जो व्हीकल जिसमें ये लोग आए थे वो व्हीकल भी हम लोगों को बरामद किए।